बीजेपी को सब कुछ खाओगे आप। और जब चुनाव होगा जब देख लेंगे, अभी तो इस सरकार से काम करवा लें। इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति की दिशा बदलेगी। अभी तो ये अन्याय है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जी हाँ, इसी नारे के साथ भारी संख्या में किसान लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात रखी है, लेकिन किसानों की माने तो ये लड़ाई सिर्फ 3 कृषि कानूनों तक की नहीं थी। एमएसपी की गारंटी के अलावा किसानों ने हाल ही में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े यूनियन मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा के मंत्रिमंडल से बर्खास्ती और उनकी अरेस्ट की भी मांग करी है। आपको मैं बता दूं, पिछले साल से हो रहे किसान आंदोलन में लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। आज की महापंचायत में किसानों का एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि उन 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले। कल हमने रात को प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें हमने कहा है कि हाँ, आपने जो घोषणा की इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे कई मुद्दे हैं जो बाकी हैं। एमएसपी का मुद्दा बाकी है, बिजली बिल और पराली बिल का मुद्दा बाकी है, और इस आंदोलन के दौरान जो हुआ, इतने झूठे मुकदमे, हजारों झूठे मुकदमे सरकार ने किए हैं। अजय मिश्रा टेनी जो कि पूरे लखीमपुर कांड के सूत्रधार थे, वो आज भी छुट्टे घूम रहे हैं। उन्हें बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए मुआवजा और एक शहीद स्मारक बनाने की व्यवस्था हो, ये सब मांग हमने प्रधानमंत्री से की है। वो किसान भाई जो भी मर गए हैं, जैसे जो शहीद हुए हैं अभी 700, वो तो सरकार न मारे, उसकी जवाबदेही सरकार की है। अगर ये कानून ये जनवरी में वापसी ले लेते तो ये शहादत नहीं होती, तो जवाब सरकार देगी। 2022 में यहाँ इलेक्शन है और संयुक्त किसान मोर्चे में 3 कानून लाने के बाद ही ऐलान किया था कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को हमने सब सिखाना है। वही सब यूपी में सिखाने के लिए हमने ऐलान किया है, और हाथ खड़े करके ये गारंटी करो कि 2022 में बीजेपी को सब कुछ सिखाओगे आप। किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिलने की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। ये हमारी मांग अभी भी बाकी है, जिसके लिए आंदोलन जारी है। 1 साल बॉर्डरों में बैठे 700 किसान शहीद हो गया, और उस किसानों को असी जब तक मुआवजा नहीं दिवा देते, उसके एक एक किसान को नौकरी भी नहीं दिवा देते, और उसको शहीदों का दर्जा नहीं दिवा देते। जितने भी बॉर्डरों में मोर्चे हैं, सभी किसान मोर्चे पर डटे रहेंगे। ये महिला किसान भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। वो बॉर्डरों पर जा करके हमने देखा, गांव खेतों खलिहानों में काम करते हुए हमने देखा, जहां पर पुलिस का इतना आतंक था पूर्वांचल में, उसको हमने तोड़ा। इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही है? पूरी भूमिका रही। महिलाएं, आदमी पुरुष हल जोतते हैं, औरतें बोती हैं गल्ला, पीछे से बोती हैं, इसलिए महिलाओं का योगदान रहेगा इसमें, तब खेत के गल्ला घर में जाता है। महिलाओं की तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि राशन की लड़ाई है। ये हमारी औरतों को सस्ता राशन जो मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि किसान जो है वो अपनी फसल सरकार की मंडी में बेचेंगे और वो गोदाम में जाएगा, गोदाम से राशन में आएगा। अगर अडानी अंबानी खरीदेंगे तो हमारी औरतों को सस्ता राशन नहीं मिलेगा। अब हमारा किसान 12 रुपए में गेहूं पैदा करके बेच रहा है और उसे पूंजीपति 18 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं हमको वो बता दी जाए दुकान जहां से हमसे खरीद के 18 रुपए में बेचा जा रहा है। बस हमारी मांग ये है। सर, इस महापंचायत का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? पहले तो एक किसान पंचायत हुई थी, उस वक्त तो था कि हाँ भाई हम 3 कानूनों को खारिज करने और बाकी सब मांग का करें। इस बीच एक जीत भी हो गई है, तो आज जीत का जश्न भी है और साथ में जंग का जज्बा भी है।